अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम मी मेकिंग माय बेड और इसके अलावा बाकी की सारी सफाइयाँ शफाइयाँ करके हम चलेंगे किचन में। और आज जो है वो मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ बिकॉज आज थर्सडे है एंड थर्सडे इज़ सपोज टू बी वीकेंड हेयर इन रियाद। तो मुझे नहीं पता था कि लोगों को रूटीन व्लॉग्स इतने पसंद होते हैं। शायद हम लोगों की लाइफ इतनी बिजी होती हैं कि हम लोगों को लगता है कि किसी दूसरे की लाइफ देखे ना हमें अपनी लाइफ नॉर्मल लग रही होती है। तो कभी कभी मैं भी जब बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाती हूँ ना विद दिस सडन चेंज, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दूसरों के व्लॉग्स निकाल के देखना शुरू हो जाती हूँ, दूसरे होम मेकर्स के। तो उससे मुझे जो है ना अपनी लाइफ थोड़ी नॉर्मल लगने लग जाती है। ओके जी, आज जो है मैं ये वाला गरारा सेट पहन रही हूँ। ये पेप्लम स्टाइल शर्ट है और इसके साथ जो है ना वो गरारा है। गरारा मैं पहन चुकी हूँ और बाकी मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। बहुत प्यारा लगता है जब ये मैं पहनती हूँ ना, तो मुझे यानी पहन के भी अच्छा लगता है। ईजी ब्रीजी है, लॉन का है और स्टाइलिश भी लगता है इससे। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ता बेसिकली जो है वो मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं क्या बनाऊँ, कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। और मेरे माइंड में एक रेसिपी आई विच वाज अंडा प्याज या अंडा खगीना या फिर इस तरह की बहुत सारे नाम हैं इसके, बट बेसिकली अंडा खगीना। ठीक है, तो मैं प्याज जो है ना उसको चॉप अप कर लूँगी। हम लोग जो है वो एक मेन ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और एक जो है वो वीकली शॉपिंग करते हैं। वीकली जो है उसके अंदर हम जो हमें वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं फ्रेश वो लेके आते हैं। तो प्याज यहाँ पे मेरे पास जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हुए थे और मैं सोच रही थी कि अभी मुझे जाना है ग्रोसरी शॉपिंग में, जाके सारी वेजिटेबल्स लेके आऊँगी दोबारा से। और मैं कौन कौन से वेजिटेबल्स लेके आती हूँ मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे बहुत फ़नी लगता है बिकॉज आज से कुछ 6 महीने पहले तक आई यूज़ टू शेयर कि मैं कौन से कपड़े लेके आई हूँ, कौन सा जूते लेके आई हूँ, कौन सा ये कौन सा वो। बट नाउ आई स्टार्टेड टू शेयर कि मैं कौन सी सब्जियाँ लेके आई हूँ। तो सच अ बिग चेंज इन लाइफ, बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और पहले भी जब मैं ब्लॉग्स बनाती थी तो जब मैं कुकिंग बिट्स उसमें डालती थी तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि हमें बहुत मज़ा आता है कि जो कुकिंग वाली साइड है, जब आप अपने लिए नाश्ता बना रही होती है, हमें देखने का बड़ा मज़ा आता है। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे भी आते थे कि हम पहले नाश्ता नहीं बनाते थे और आपको देख के हम नाश्ता बनाना शुरू हो गए। यहाँ पे मेरे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हुए थे तो मैंने इसमें जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी नमक, लाल मिर्च, हल्दी और हरी मिर्चें। इसके अलावा और मैंने क्या ऐड किया था, यही चीज़ें थी सारी। अच्छा, ये बहुत मज़े का बनता है। तो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो आप लोग लास्ट में ट्राई करिएगा, और अगर आप लोगों ने ट्राई किया हुआ है तो नीचे कमेंट्स में मुझे लास्ट में बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियोस ये वाली पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर दें, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरा किस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है। सो ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो ग्रीन चिलीज़ इसमें मैं ऐड कर दूँगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दी थी, थोड़ी सी अभी ऐड की हैं, थोड़ी सी मैं बाद में ऐड करूँगी। इसी दिन रात को मुझे ना 6 से 7 लोगों के लिए खाना बनाना था और दाई मुझसे पूछ रहे थे कि इफ़ यू कैन मैनेज एट होम, नहीं तो फिर मैं बाहर का अरेंज कर लेता हूँ। बट आई वाज लाइक यार अच्छा, आई डोंट नो इफ़ आई कैन मैनेज, बट अगर मैं 2 या 3 लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ तो फिर अक्सर क्वांटिटी ही इंक्रीज़ करनी है। और पता नहीं मुझसे हैंडल हो गई या नहीं, लेकिन फिर आई पुश्ड माई लिमिट्स एंड आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है, आई विल ट्राई एंड मेक इट। ठीक है, तो फिर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ छोटी सी दावत टाइप हो गई। और मैंने बिरयानी बनाई, उसके साथ 3 या 4 चीज़ें मैंने बनाई थी आज। सो वो भी मैंने जो है वो सारी ब्लॉग के अंदर मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने जो मेरा मिक्सचर है उसके अंदर मैंने अंडा ऐड कर दिया है। अंडे को अपने फेंट के उसके अंदर नमक अलग से डालना है और फिर वो ऐड कर दूँगी। उसके ऊपर से मैंने जो है वो हरा धनिया ऐड कर दिया। अच्छा, मेरे साथ बहुत फ़नी होता है कि मैंने अगर कोई काम करना हो ना तो मेरे सर के ऊपर वो काम सवार रहता है, सवार। यानी मुझे होता है कि बस मैं कर लूँ, मैं फटाफट ये वाला काम अपने सर से उतार लूँ या कर लूँ, या मुझे उसकी वो हावी हो जाता है मेरे ऊपर। जैसे मुझे कुकिंग करनी थी तो मैं सारी रात नहीं सो पाई इस टेंशन से कि वो मुझे सुबह सुबह जो है वो मैंने होस्ट करना है, सुबह जो है वो मैंने इतनी कुकिंग करनी है। और मैं सारी रात जो है वो वीडियोज़ देखती रही डिफरेंट रेसिपीज़ कि मैं क्या बना सकती हूँ, क्या इजीली बन सकता है और जो मज़ेदार भी हो। और ज़रा क्योंकि आई एम होस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो ज़रा मेरी इज़्ज़त भी रह जाए और मज़ा भी आए, मज़े का भी बने। सो मुझे ना बहुत ज़्यादा यानी एंग्जाइटी शुरू हो जाती है इससे। तो जो मेरी मदर इन लॉ है ना वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो उन्होंने मुझे एक टिप दी है कि आप ना 1 घंटा रखो अपना पूरे दिन में किचन में जाने वाला 1 घंटा रखो, आराम से उस घंटे में गए जो पकाना है वो आराम से पकाया और बाहर आ गए। इतना ज़्यादा खपने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो मुझे उनकी ये टिप ना बहुत अच्छी और लाइफ सेविंग लगी है कि मैं ना अब पता है क्या करती हूँ कि मैं घड़ी पे देख लेती हूँ कि मैं किस टाइम किचन में जा रही हूँ, और जब मैं किचन से निकलती हूँ मेरा टारगेट होता है कि मैंने 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें बना लेनी है। तो अभी ऐसे होता है कि कभी कभार मैं अपनी डेडलाइन मीट कर जाती हूँ, लेकिन कभी मोस्टली ऐसे होता है कि अभी नहीं कर पाती। लेकिन ये बहुत अच्छी टिप है और मुझे लगता है इवेंचुअली जो है वो मैं 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें कुक करना शुरू हो जाऊँगी, और उसी 1 घंटे के अंदर ना मुझे वो मास्टर शेफ वाली फीलिंग आ रही होती है कि अच्छा मैं साथ सैलड भी बना लूँ, साथ रायता भी बना लूँ, साथ ये भी कर लूँ, साथ वो भी कर लूँ। अब जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होम मेकर्स है ना, उनको तो मेरी बात से जो है वो थोड़ी फ़नी लग रही होगी, बिकॉज वो ऑलरेडी ट्रेंड है ये करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने फ्रूट्स भी कटअप कर लिए थे, क्योंकि अगर आप मेरे ओल्ड फॉलोअर हैं, अगर हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है आपने। आपको पता होगा कि आई लव ईटिंग फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, तो वही आदत जो है वो मैंने दाम के अंदर भी डाल दी है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो दाम के कुछ फ्रेंड्स ने आना था, और मेरे पास ऑप्शन थी, या तो हम बाहर खा लेते या फिर घर पे बना लेते, और मुझे था कि चलो मैं ट्राई करती हूँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन खैर फिर मैंने रेसिपीज़ देखी, और लास्ट टाइम जब मैंने खीर ट्राई की थी ना, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कुकिंग की थी तब मैंने खीर बनाई थी, तो जब मैंने खीर बनाई थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, बिकॉज उसके अंदर जो चावल है ना वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे दूध के अंदर चावल पका दी हूँ। लेकिन फिर मैंने रेसिपी देख के जो है वो यहाँ पे मैंने खीर बनाई, और ये खीर जो है वो उससे तो थोड़ी सी बेहतर बन गई थी। और साथ साथ जो है ना वो मैंने यहाँ पे आलू और बोनलेस चिकन जो है ना वो काट के मैंने रखा हुआ है, और इसको जो है ना इसकी मैंने बनानी है कटलेट्स। बेसिकली जो है मैं बना रही हूँ बिरयानी, तो बिरयानी के साथ सैलड, रायता और कटलेट्स ना हो तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। इस वजह से ये वाली चीज़ें जो है ना ये लवाजमात होना थोड़ा सा ज़रूरी है। मेरी खीर जो है वो यहाँ पे हो गई है तैयार। इसको मैं बोल में निकालने लगी हूँ, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरा ब्यूटीफुल सा किचन आप देखें। और बिकॉज आई एम कुकिंग फॉर दीज मैनी पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे ना मैं बिल्कुल पैनिक कर रही थी, इस वजह से मैंने जो है वो इतना खलारा, इतना गंद मचाया हुआ है, और मुझे ना बहुत ज़्यादा एंगजाइटी भी हो रही थी कि यार पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, या कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो अभी फ़िलहाल के ये सीन से मैं इसको थोड़ा सा क्लीन अप करने लगी हूँ, और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि क्या बनता है। आज का जो व्लॉग है ना बेसिकली इसमें सारी कुकिंग ही कुकिंग है, तो मैं वीडियो के टाइटल में भी लाजमी डालूंगी एक्सट्रीम कुकिंग व्लॉग। अब मुझे इतनी ज़्यादा एंगजाइटी हो रही थी ना कि मुझे था कि चलो मैं व्लॉग सारा शूट कर लूँगी, यानी मैं बिरयानी जब बना रही थी मुझे था कि चलो मैं शूट कर लूँगी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हुई हुई थी कि मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई। और यहाँ पर मैंने साइड पर टेबल पर अपने पास ना रखा हुआ था मिक्सचर आलू और बोनलेस चिकन वाला, और मुझे ये टिक्कियाँ शिक्कियाँ बनानी थी, इसकी कटलेट्स बनाने थे, और उसके साथ साथ ना मुझे था कि चलो मैं शूट कर लूँगी, लेकिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। लेकिन छोटे छोटे बिट्स जो हैं वो थोड़े बहुत मैंने शूट किए थे, और वो भी जब मुझे होश आता था ना तब, अदरवाइज़ जो है ना मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ। सो ये फाइनल चीज़ें थी। इतनी सी चीज़ें बनाने में मैं इतनी ज़्यादा मुझे एंगजाइटी हुई थी, इतनी ज़्यादा मैं पैनिक की हुई थी। खैर शुक्र है अल्लाह का कि सारी चीज़ें अच्छी बन गई थी, और मज़े से खाया। उसके बाद फिर मैंने चेंज कर लिया था, बिकॉज हम लोगों को रात को जो है वो कहीं जाना था। रियाद बुलेवार्ड बेसिकली कोई जगह है, वहाँ पे दाएँ मुझे लेके जा रहे थे, और क्योंकि आई वाज गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई वाज काइंड ऑफ एक्साइटेड बट आई वाज टायर्ड एट द सेम टाइम, बट मतलब था कि चलो जाएंगे, थोड़ा बहुत फ्रेश होके आ जाएंगे।
अच्छा जी, हम लोग निकल गए हैं रियाद बुलेवार्ड के लिए और वो काफ़ी दूर था। इट वाज़ लाइक 45 मिनट्स अवे और काफ़ी ज़्यादा रश भी था रास्ते में। लेकिन रियाद के बारे में ना एक चीज़ बहुत मशहूर है कि यहाँ पे जो है वो नाइट लाइफ जो है वो बड़ी इन है, यानी लोग रात के टाइम निकलते हैं बिकॉज़ दिन के टाइम इतनी गर्मी होती है कि लोग दिन के टाइम कहीं भी नहीं निकलते। तो रात के टाइम मोस्टली जो है वो निकल रहे होते हैं लोग बाहर। और जहाँ पे हम लोग जा रहे थे वो भी कुछ आउटडोर टाइप था, लेकिन वहाँ पे मुझे था कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे उन्होंने ना पंखे लगाए हुए थे और पंखों में से जो है वो स्टीम निकल रही थी। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो बड़ा मज़े का था, अच्छा म्यूज़िक था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। इसके अलावा खाने पीने की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी वहाँ पे, कॉफ़ी स्पॉट्स बहुत ज़्यादा थे, शॉपिंग स्पॉट्स बहुत ज़्यादा थे और इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी थी। तो इफ़ यू गाइस आर लुकिंग फॉर समथिंग अच्छा मज़ेदार, तो आप लोग ये यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा दूर है ये, जहाँ पे मैं रहती हूँ उससे थोड़ा सा दूर था, बट दैट्स फाइन। यहाँ पे क्योंकि हम लोग खाना खा के गए हुए थे तो दाइम ने ये वाटरमेलन जूस ले लिया था और फिर मैंने यहाँ से ये माचा बोबा टी ले ली थी। और इसमें उर्थ कैफ़े था, ये बहुत अच्छी थी इसकी माचा बोबा। लेकिन इसमें बोबाज उन्होंने इतने ज़्यादा ये क्या इसको टैपियोका बॉल्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा था ये इसके अंदर। लेकिन खैर इट वाज रियली नाइस, बहुत मज़ा आया। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली। इट वाज ए नाइस डे आउट। ये बात है कुछ थर्सडे की, बिकॉज थर्सडे नाइट जो है वो यहाँ पे वीकेंड होता है। तो थर्सडे को लोग जो है ना वो मोस्टली बाहर निकल रहे होते हैं। फ्राइडे को भी मोस्टली लोग जो है वो बाहर निकल रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रश भी था और मज़ेदार सीन था। बेसिकली ये इन्होंने टाइम स्क्वायर के पैटर्न के ऊपर बनाया हुआ है। واسقي قلوب الناس عشق وضميان नहीं बस आज का व्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मेरी ब्लैबरिंग सुनने के लिए वॉइस ओवर पे, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बोलूँ, तो बस मैं ब्लैबर कर रही थी और इट वॉज एन एक्सट्रीम कुकिंग व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीबॉडी एंड अल्लाह हाफ़िज़। واسقي قلوب الناس عشق وضميان واهدي حيار الدرب واحتاج